आज बधाई है बरसाने, पंच शब्द बाजे सुनी सुर, मुनि देखन मन तरसाने। कीर्ति कूखी चंद्रमा प्रगटी, श्री राधा जो पग दरसाने। ललित निकुंज बिहारिन के उर, रहे रूप सरसाने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री गिरिराज धरण की जय। आज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी मंगलवार 14 सितंबर 2021 है। आप सभी को स्वामिनी जी श्री राधा रानी जी के धरा पर अवतरण दिवस राधा अष्टमी की खूब खूब बधाई और मंगल कामनाएं कि श्री स्वामिनी जी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। राधा रानी हम सब के जीवन में अखंड भक्ति और असीम खुशियां प्रदान करें। श्री राधा के नाम को परम धन कहा है, जिसके स्मरण से हम परम पुरुष परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, वही राधा रानी है। श्री कृष्ण चिंतन के लिए श्री राधा के चिंतन को माध्यम बताया गया है। श्री स्वामिनी जी जगत में सबसे अधिक कृष्ण परायणा है। उनका प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के चिंतन और ध्यान में ही बीतता है। श्री राधा और श्री कृष्ण वस्तुतः एक ही तत्व है। नारद 5 रात्र में कहा गया है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप तथा प्रकृति से परे है, उसी तरह राधा जी भी प्रकृति से परे है। भगवान की तरह उनका भी समय समय पर आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। प्रभु श्री कृष्ण से लगभग 1 वर्ष पूर्व आपका जन्म हुआ था, परंतु आपने नेत्र नहीं खोले। 11 माह और 15 दिवस पश्चात जब गोकुल में श्री नंदराय जी के यहाँ प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और उसकी बधाई में जब थाली मादल बजाए गए, तब आपने अपने नेत्र खोले। श्री राधा जी के प्राकट्य के समय अलौकिक बालिका के दर्शन करने के लिए नारद मुनि, गर्गाचार्य जी, शांडिल्य मुनि आदि पधारे थे। श्री प्रभु के साथ आपने मधुर भाव से दान लीला, मान लीला, चीरहरण लीला, रास लीला आदि कई अद्भुत लीलाएं की है। वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान एवं उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा शास्त्रज्ञ थे। 8 सिद्धियां उनके पास थी। वे संयमी, कुलीन तथा उदार और श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी धर्म पत्नी श्री कीर्तिदा थी। वे भी रूप यौवन में संपन्न थी तथा राजकुल में उत्पन्न हुई थी। उनके ही गर्भ से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में श्री राधा जी प्रकट हुई थी। उनका अवतार राजभवन में हुआ था। वास्तव में श्री कृष्ण का अवतार केवल कंस वध के लिए ही नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने ही अपनी महाशक्ति को प्रेरणा दी थी। अतः महाशक्ति ने ही वृषभानु की पत्नी के हृदय में प्रवेश किया और वे ही राधिका जी के नाम से धरा पर प्रकट हुई। उनका अवतार निकुंज वन में हुआ था। श्री राधिका जी के अवतरण के समय आकाश में मेघ छाए हुए थे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, नदियां स्वच्छ हो गई, संपूर्ण दिशाओं में आनंद छा गया। कितना सुंदर तालमेल। काला कन्हैया अष्टमी की आधी रात को तो गौर वर्ण की राधा रानी अष्टमी की दोपहर के उजाले में प्रकट हुई थी। श्री राधा जी के जन्मोपरांत पुत्री की मंगल कामना हेतु ब्राह्मणों को लाखों गायें दान की गई। गोपियों ने उनका लालन पालन किया। सुवर्ण के पालने में उन्हें सुलाया जाता था। कृष्णार्चायाम नाधिकारो यतो राधार्चन विना वैष्णवः सकलेस्तस्मात् कर्तव्य राधिकार्चनम। अर्थात श्री राधा जी के पूजन के बिना कृष्ण के पूजन का अधिकार ही नहीं है। अतः समस्त वैष्णव जन श्री राधा जी का पूजन अवश्य करें। श्री राधिका जी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी अर्थात आनंद देने वाली। राधा कृष्ण को आनंद देने के लिए ही उन्हीं से प्रकट हुई है और यही शुद्धाद्वैत है। श्री कृष्ण के लिए राधा तत्व ही श्री कृष्ण का सुख है। जिस प्रकार श्री कृष्ण मूल तत्व है, अन्य सभी भागवत स्वरूप श्री कृष्ण का ही अंश है,
उसी प्रकार हम सभी भगवत जन श्री राधा जी का ही अंश है। हम सभी मूल में श्री राधा जी ही है। कीर्तन में भी कहा गया है, परम धन राधा नाम आधार, जाहे पिया मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। राधा का प्रेम निष्काम और निस्वार्थ है, वह श्री कृष्ण को समर्पित है। राधा श्री कृष्ण से कोई कामना की पूर्ति नहीं चाहती, वह सदैव श्री कृष्ण के आनंद के लिए उद्यत रहती है। इसी प्रकार जब मनुष्य सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ श्री कृष्ण प्रेम में लीन हो जाता है, तभी वह राधा भाव ग्रहण कर पाता है। कृष्ण प्रेम का शिखर राधा भाव है, तभी तो श्री कृष्ण को पाने के लिए हर कोई श्री राधा रानी का आश्रय लेता है। महाभाव स्वरूपात्वम कृष्ण प्रिया वरीयसी, प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वान माम्यहम। कृष्ण राधा की आराधना करते हैं, इसीलिए वे आराधिका अर्थात राधा है, और ये सदा कृष्ण की आराधना करती है, इसीलिए वे आराधिका अर्थात राधिका कहलाती है। ब्रज की गोपियां और द्वारका की रानियां इन्हीं श्री राधा जी की अंश रूपा है। ये राधा और ये आनंद सागर श्री कृष्ण एक होते हुए भी क्रीड़ा के लिए दो हो गए हैं। राधिका कृष्ण की प्राण है। इन राधा रानी की अवहेलना करके जो कोई भी कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, वह कभी कृष्ण को नहीं पा सकता है। स्कंद पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। इसी कारण भक्तजन सीधी सीधी भाषा में उन्हें राधा रमण कहकर पुकारते हैं। पद्म पुराण में परमानंद रस को ही राधा कृष्ण का युगल स्वरूप माना गया है। इनकी आराधना के बिना जीव परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता है। ब्रज और बरसाना में राधाष्टमी जन्माष्टमी की तरह ही एक बड़े त्योहार के रूप में मनाई जाती है। वृंदावन में भी यह उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल और माट के राधा रानी मंदिरों में इस दिन उत्सव के रूप में राधाष्टमी को मनाया जाता है। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में राधा जन्म की खुशी में गोस्वामी समाज के लोग भक्ति में झूम उठते हैं। मंदिर का परिसर राधा रानी ने जन्म लिया है, कुंवर किशोरी ने जन्म लिया है आदि के सामूहिक स्वरों से गूंज उठता है। मंदिर में बनी होदियों में हल्दी मिश्रित दही को इकट्ठा किया जाता है और इस दही को गोस्वामियों पर उंडेला जाता है। इस पर वह और अधिक झूमने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं। राजा जी के भोग के लिए मंदिर के पट बंद होने के बाद बधाई गायन होता है। इसके बाद दर्शन खुलते हैं, दधिकाना शुरू हो जाता है और इसका समापन आरती के बाद होता है। आइए श्रीनाथ जी में आज के दिन की विशेषताएं जानते हैं। आज राधाष्टमी है। आज का दिवस ब्रज वसुंधरा परमानंद आनंददायिनी प्रभु श्री कृष्ण की प्राण प्रिया प्रियतमा श्री राधा रानी का जन्म दिवस है। श्री राधिका जी प्रभु की आनंदमयी शक्ति का प्राकट्य है, अतः पुष्टि मार्ग में आज का उत्सव जन्माष्टमी की भांति ही मनाया जाता है। आज विगत भाद्रपद कृष्ण पंचमी के दिन केसर से रंगे गए वस्त्र जन्माष्टमी एवं राधाष्टमी दोनों उत्सवों पर श्री जी को प्रभु को धराए जाते हैं। आज के विशिष्ट सेवा क्रम के तहत उत्सव होने के कारण श्रीनाथ जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीपा जाता है एवं द्वारों पर आशापाल की सूत की डोरी की बंधनमाल बांधी जाती है। आज गेंद, चौगान, दिवला आदि सभी सोने के आते हैं। तकिया के खोल एवं साज जड़ाऊ स्वर्ण के काम के आते हैं। सभी समय जारी जी में यमुना जल भरा जाता है। आज चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। आज शंखनाद प्रातः 4:15 पर होते हैं और मंगला दर्शन प्रातः 5 बजे खुल जाते हैं। मंगला दर्शन उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज ग्वाल के दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं।
ग्वाल के भोग सरे के पश्चात स्वामिनी जी के श्रृंगार धराए जाते हैं। इसके बाद माला जी नई वाली धराई जाती है। प्रभु के मुखारविंद पर उपटना अर्थात चंदन से कपोल पत्र मांडे जाते हैं। गुलाल अबीर चंदन चोवा से सूक्ष्म खेल होता है और फिर जड़ाऊ आरसी दिखाकर प्रभु श्री गोवर्धन धरण को कुमकुम अक्षत से तिलक करके आरती की जाती है। उसके बाद शंख झालर घंटानाद के द्वारा स्वामिनी जी के आगमन का स्वागत किया जाता है। तदुपरांत उत्सव भोग रखे जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से पंजरी के लड्डू, छुट्टी बूंदी, खस्ता शक्करपारा, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, मलाई पूड़ी, सफेद केसरी मावा की गुंजिया, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, रवा की खीर, घी में तले बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संदाना आदि अरोगाए जाते हैं। साथ ही श्री जी को श्री नवनीत प्रिया जी, द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी एवं तृतीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री द्वारकाधीश जी के घर से सिद्ध होकर आए पंजरी के लड्डू भी अरोगाए जाते हैं। आज श्रीनाथ जी प्रभु को केसरी जामदानी के वस्त्र एवं श्रीमस्तक पर कूले के ऊपर 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ जन्माष्टमी की भांति ही धराई जाती है। राधा अष्टमी के दिन नाथद्वारा में पालन किए जाने वाले कई रीति रिवाजों में से एक रीति रिवाज दाढ़ी लीला भी है। भोग आरती के दर्शन में दाढ़ी दाड़न नाच गाकर बधाई देने वाले लोग, जिन्हें दाढ़ी दाड़न कहते हैं, वो आते हैं एवं मणिकोठा में हो रहे कीर्तन के दौरान दोनों दाढ़ी दाड़न नृत्य करते हैं। दाढ़ी गायकों और नर्तकियों की एक जमात है, जिसे नंद राय जी ने प्रभु के जन्म के समय नवजात शिशु के जन्म की बधाई देने और उसकी स्तुति करने के लिए बुलाया था। इस परंपरा को जारी रखने के लिए दाढ़ी और दाड़न बहाई दिनों में श्री नंदराय जी, श्री ठाकुर जी और श्री वल्लभ की वंशावली का वर्णन करने के लिए श्रीनाथ जी में आते हैं। उसके पश्चात दाढ़ी लीला के कीर्तन गाए जाते हैं तथा दोनों दाढ़ी दाड़न को बधाई के स्वरूप दान दक्षिणा दी जाती है। यह नाथद्वारा में राधा अष्टमी का प्रमुख आकर्षण होता है। दाढ़ी दाड़न दोनों पुरुष ही होते हैं। पिछले कई वर्षों से दाड़न के रूप में बुरहानपुर महाराष्ट्र के परम वैष्णव श्री बलदेव भाई सुंदर स्त्री वेश धरकर श्री जी के सम्मुख नृत्य करते हैं। शयन के समय डोल तिबारी में ध्रुव बारी के पास प्रिया प्रीतम के भाव से बिछायत होती है। कांच का बंगला धरा जाता है एवं विविध सज्जा की जाती है, जो कि अनुसर में भी रहती है और अगले दिन शंखनाद के पश्चात हटा ली जाती है। श्रीनाथ जी में आज की साज सेवा में लाल दरियाई की बड़े लप्पा की सुनहरी जरी की टुई लेस के किनारी वाली जन्माष्टमी वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल मखमल की बिछावट की जाती है और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर सफेद मखमल मड़ी हुई होती है। श्रीनाथ जी को आज केसरी रंग की जामदानी की रुपैली फूल वाली किनारी से सुसज्जित चाकदार वागा और चोली धराई जाती है। सूथन रेशम का लाल रंग का सुनहरी छापा का होता है। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के होते हैं। प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का 2 जोड़ का हीरे और माणक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण मिलवा धराए जाते हैं। प्रभु के श्रीमस्तक पर केसरी रंग के कूले धराए जाते हैं, जिनके ऊपर सिरपेंच 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ और शीशफूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। उत्सव की हीरा की चोटी जी बाईं ओर धराई जाती है। पीठिका के ऊपर प्राचीन हीरे मोती का जड़ाव का चौखटा धराया जाता है। प्रभु के मुखारविंद पर चंदन से कपोल पत्र किए जाते हैं। श्रीकंठ में कली कस्तूरी आदि मालाजी धराई जाती है। पीले एवं श्वेत पुष्पों की विविध रंगों की थाग वाली 2 सुंदर मालाजी सुशोभित की जाती है। मोती का कमल भी धराया जाता है। आज हीरे के वेणु जी एवं 2 वत्र जी धराए जाते हैं। आइए अब हम आज की राग सेवा कीर्तनों की बात करते हैं। मंगला की दर्शन में कीर्तन आज बधाई है बरसाने,
राजभोग में कीर्तन प्रकट भई श्री रावल श्री राधा। प्रभु के तिलक का जो कीर्तन होता है वो है आज बधाई को दिन नीको। आरती दर्शन में कीर्तन आज वृषभान के आनंद, जबकि शयन में कीर्तन आठे भादो की उजियारी। और इसके अलावा अन्य कीर्तन जो होते हैं वो है रावल आज कुलाहल माई, हेरी है आज वृषभान के आनंद भयो, माई प्रगति कुंवरे वृषभान ते, आज बरसाने बजत बधाई, प्रकट भई शोभा त्रिभुवन की श्री वृषभान गोप के आई। इस प्रकार विभिन्न कीर्तनों का आज राधा अष्टमी की बधाई के कीर्तनों का गायन प्रभु श्री जी के सम्मुख किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आप सभी को राधा अष्टमी की खूब खूब मंगल बधाई। आपका दिन शुभ हो।